हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और कोरोना वायरस की सेकेंड वेव से अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे होंगे। अभी एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम्स जून में शेड्यूल्ड हैं और मेंस एग्ज़ाम्स जुलाई में शेड्यूल्ड हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने 2020 में जो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था वहाँ पे मैं क्वालिफ़ाई क्यों नहीं कर पाई थी। तो एसबीआई क्लर्क 2020 प्री एग्ज़ाम लास्ट ईयर फेब में कंडक्ट हुआ था और उसके बाद ही पैंडमिक स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो गए थे। एंड फिर उसके बाद अक्टूबर 20 को प्री का रिज़ल्ट आया था एंड 31 को मेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए थे। तो ये चीज़ है कि एसबीआई अपनी डेट्स को लेके और एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। एंड तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर कंडीशंस थोड़ी भी नॉर्मल होंगी तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे ही। तो अभी ये बिल्कुल भी सोच के मत बैठिए कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे। तो 20 को रिज़ल्ट आने के बाद 28 अक्टूबर को हमारे पास 10 दिन थे मेंस की प्रिपरेशन के लिए। एंड इसके पहले सारे प्री एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे थे, तो इसलिए जो मतलब प्रिपरेशन थी वो थोड़ी बहुत प्री की तरफ अलाइंड थी। एंड इन 10 दिनों में मेंस का मैं एक भी मॉक नहीं दे पाई थी और एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाए थे। 25 दिसंबर को रिज़ल्ट आया था और मेरे अराउंड मेंस में 79 मार्क्स थे और कट ऑफ 90 के आसपास गई थी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 82 थी। तो मतलब उस वक्त तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इतने टाइम से, पूरा लॉकडाउन था तब मैं पूरा टाइम प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई। तो मतलब ऑलमोस्ट ऐसा था कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी। बट स्टिल मतलब फ्रेंड्स ने और फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया कि अभी मतलब इतने से होप लूज़ नहीं करना है और अभी इतने सारे एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं, उनको पहले दो फिर देखो। तो क्या हुआ था कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मेंस का, तभी मुझे कहीं ना कहीं मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हुआ था। मेरी मेनली 2 सेक्शंस में मेरी परफॉर्मेंस जो मुझे लग रहा था कि अप टू द मार्क नहीं थी, वो रीजनिंग में और करंट अफेयर्स में। रीजनिंग में कैसा था कि मैंने कोई भी पज़ल्स अटेम्प्ट नहीं की थी और ऑनेस्टली उस एग्ज़ाम से पहले मुझे यही लगता था कि मैं पज़ल्स अटेम्प्ट किए बिना भी मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकती हूँ मेंस का। लेकिन मैं वहाँ पे रीजनिंग में सिर्फ 12 या 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाई थी, इसलिए रीजनिंग में मेरे मार्क्स कम हुए होंगे, क्योंकि एसबीआई में तो सेक्शनल आता नहीं है। एंड देन करंट अफेयर्स का सेक्शन भी मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में और मैंने जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन की थी वो मैंने बैंकिंग से ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी थी और मैंने बैंकिंग न्यूज़ पे सच अलग से ध्यान नहीं दिया था। और एसबीआई के पेपर में मतलब काफ़ी अच्छे लेवल की बैंकिंग और जो भी न्यूज़ आती है थोड़ा डेप्थ में आती है। तो ये चीज़ें मुझे एसबीआई क्लर्क देने के बाद ही समझ में आई। एंड उसके बाद मतलब 31 अक्टूबर के बाद जो मेरी प्रिपरेशन थी वो मतलब मेरी बहुत अच्छे से हुई थी, क्योंकि उस एग्ज़ाम में मुझे जो भी चीज़ें समझ में आई थी वो मैंने एकदम इम्प्लीमेंट की थी। पहली चीज़ तो ये थी कि उसके बाद मैंने नेक्स्ट 3 मंथ्स लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, इन 3-4 महीनों का मैंने करंट अफेयर्स मैंने बिल्कुल भी मिस नहीं किया था। मैंने एवरी डे करंट अफेयर्स किया था और यही है कि रीजनिंग मतलब मेंस के मैंने वीकली या फिर वीक में 1 या 2 मॉक्स दिए थे। तो इन कुछ रीज़न्स की वजह से मेरा एसबीआई क्लर्क 2020 में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैं आपसे ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ ताकि आप अगर ऐसी कोई भी गलतियाँ कर रहे हैं तो आप उन्हें मत करिए। करंट अफेयर्स आप अभी से प्रिपेयर करिए। आई नो कि जब प्री की प्रिपरेशन करनी होती है और हमें ऐसा लग रहा होता है अभी प्री ही नहीं होगा तो करंट अफेयर्स करके क्या करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना पूरा टाइम करंट अफेयर्स को दीजिए, बट एटलीस्ट एवरी डे की जो न्यूज़ है आप उसे साथ में लेकर चलिए। तो ये चीज़ है। और बाकी रीजनिंग में और क्वांट्स में डीआई, पजल्स, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते रहिए एंड इंग्लिश में रीड करिए और जो भी मॉक टेस्ट होते हैं उन्हें दीजिए और अपना एनालिसिस अच्छे से करिए। बाकी प्री की प्रिपरेशन कैसे करनी है इस पे मैंने वीडियो बना दिया है
और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रही हूँ। और मॉक्स का एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दे रही हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।